तो ये कुंदरकी का चुनाव है और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला, 2017 में 42% वोट मिला, 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला, 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ, जब बाई इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुंदरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुंदरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं, ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल, ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट। क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी, यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भूमि माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के
भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए इसका, तो सोचिए क्या क्या आरोप लगे थे हम लोगों पर। और आरोप लगने के बाद और कोर्ट का जब फैसला आया तो सोचिए क्या फैसला उसके पक्ष में आया, निर्दोष साबित हुआ। जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया वो निर्दोष साबित हुआ और वोट लूटा गया। कैसे, वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है, कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है, ये सब कागज है उनके। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वोट की डकैती 18,000 पकड़े थे, 18,000, जो जिन्होंने कभी 19 में वोट डाला था 22 में नहीं डाल पाए थे। हमको नोटिस भी दिया 18, हमें नोटिस इस बात का दिया था जब मैंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी में ये कहा कि समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव की बात बोल रहा हूं मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था बिना कारण उन्होंने वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों का मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले, जब कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था, ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है वो लोग।